नीतीश कुमार के इन्वेस्टर मीट में शामिल नहीं होना, सभी कार्यक्रम रद्द कर देना और तबीयत खराब होने की बातें सामने आना, उसके बाद में पटना में इमरजेंसी एनडीए के नेताओं के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग करना नीतीश कुमार के आवास पर बहुत कुछ बता जाता है। पटना में सरगर्मी तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई है। कटिहार से भागे भागे तेजस्वी यादव पटना आते हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं को तलब कर दिया जाता है। इसके बाद ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका सुर बदल जाता है। पूरे बिहार के लोग अब पटना पर नज़रें टिकाए हुए हैं कि क्या होने वाला है। क्या राजभवन एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च करेंगे? क्या राजभवन में एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा? ये तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं और तमाम डिजिटल मीडिया में ये खबरें चलना शुरू हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ चैनलों पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो क्षेत्रीय चैनल होते हैं वो सरकार के हिसाब से चलते हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें चलना शुरू हो गया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार, आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अब हम सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, आपका खूब सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी तक आपने अगर सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर पटना में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार आखिर नाराज क्यों हो गए? आखिर उनकी हकीकत में तबीयत खराब है? कटिहार से भागे भागे क्यों तेजस्वी यादव पटना आते हैं? पटना में आरजेडी के विधायकों के फ़ोन क्यों घनघनाने लगते हैं? जेडीयू के भी नेता क्यों लामबंद होते हैं? संजय झा क्यों पटना आते हैं दिल्ली से? ये तमाम चीज़ें हैं और ये इसी से जो है सरगर्मी तेज हो गई है। जब दिल्ली तलब किए गए थे पटना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तो वो कह रहे थे कि नीतीश हमारे नेता हैं। एक दिन पहले बोल रहे थे, माफ़ कीजिएगा, एक दिन पहले बोल रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही एनडीए के बिहार के नेता हैं। लेकिन जब वो दिल्ली तलब हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि सीएम फेस के मुद्दे पर हमने बैठक नहीं की है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर क्या होगा। तो ये जो बयान उनका पलटा, उसके बाद से जो है और चीज़ें साफ होने लगी कि कुछ है। लेकिन अंदर खाने से बात आ रही है कि नीतीश कुमार कई चीज़ों से असहज हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले असहज हैं कि बाबा साहब के मामले में जो बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो बोले हैं उससे उनकी जो पॉलिटिक्स है, पिछड़ों की जो पॉलिटिक्स है, दलित की जो पॉलिटिक्स करते हैं नीतीश कुमार, उस पर जो है थोड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये नाराज़गी नहीं जाहिर करते हैं, ऐतराज़ नहीं जताते हैं, तो फिर उनको नुकसान हो सकता है चुनाव में। एनडीए के साथ नीतीश कुमार बने भी रहेंगे तो ये करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो नाराज़ हुए, तबीयत खराब की बहाना बनाए। लेकिन इससे इतर भी है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हो या फिर ज़मीन सर्वे के मामला। ज़मीन सर्वे के मामले में बीजेपी जो है बार बार समय बढ़ाना चाहती है। उसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, और दिलीप जायसवाल साफ कहते हैं, सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि हम किसानों को पर्याप्त समय देंगे, किसानों के साथ हम कुछ अन्याय नहीं करेंगे, और जब तक कि किसान अपना दस्तावेज नहीं पूरा जमा कर देंगे तब तक हम सर्वे नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ज़मीन सर्वे में बहुत तरह की रियायतें जो है किसानों को, रैयतों को बीजेपी ने दे दिया है। अब बीजेपी के ये इतनी दखल अंदाजी के बाद कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार एक मैसेज छोड़ना चाहते थे चुनाव में कि हम एक लैंड बैंक बना रहे हैं और जो सरकारी ज़मीन है उसको हम कब्ज़ा करेंगे, और कब्ज़ा करने के बाद जो है भूमि माफिया है उन पर भी हम शिकंजा कसेंगे, और जो ज़मीन है सरकार का या जो गलत ज़मीन है जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसको लोग कब्ज़ा करके रखे हैं, वैसे लोगों से ज़मीन छीन लेगी सरकार, और फिर हम गरीबों को ज़मीन 3 डिसमिल ज़मीन मकान बनाने के लिए देंगे। सभी गरीबों को देंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको हम देंगे। और ये अब तक का सबसे कारगर जो है वो साबित होता है उनके राजनीति में। अब तक बिहार देश के किसी भी नेता ने इस तरीके के बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों का लैंड बैंक नहीं बनाया, और ना ही ज़मीन इस तरह के बांटने की कोई मुहिम की। तो नीतीश कुमार ये बड़ा जो है सियासी चाल चलना चाहते थे। सर्वे होता या ना होता, लेकिन ये चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता ज़मीन सर्वे। लेकिन इसमें भी बीजेपी ने जो है एक तरह से अपना चाल चल दिया। बीजेपी ने ये कर दिया
कि अब हम किसानों को पर्याप्त समय देंगे, और जिस तरीके से अब समय चुनाव का नज़दीक आ गया तो अब सरकार के पूरा का पूरा सिस्टम चुनावी मोड में चला जाएगा और अब ये मुद्दा नहीं बन पाएगा भूमि सर्वे। तो बीजेपी ने जो काम करना था वो कर दिया। नीतीश कुमार इससे भी असहज है क्योंकि नीतीश चुनाव से पहले ये सब कुछ करना चाहते थे, तो नीतीश कुमार को इससे भी नुकसान हुआ। नीतीश जो चाहते हैं उस पर हर एक चीज़ पर बीजेपी जो है अड़ंगा डाल रही है। नीतीश इससे परेशान है और नीतीश ये चाहते हैं कि 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और 2010 में जिस तरीके से नीतीश कुमार चुनाव में प्रदर्शन किए थे उस तरीके से करें। तेजस्वी उनके साथ कोई चाल ना करें चले, मांझी कोई चाल ना चले, बीजेपी भी उनके लीडरशिप में चुनाव लड़े, कुछ दिमाग ना लगाए। लेकिन बीजेपी अब का कहना है कि ये कब तक चलेगा, आखिर कब तक छोटे भाई हम रहेंगे। ठीक है, आपके सांसदों के बदौलत हमारी सरकार है, लेकिन इतने भी अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हमसे हट जाएंगे तो हमारी दिल्ली की सियासत जो है वो टूट जाएगी। बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के बहुत सारे सांसद हैं, जेडीयू टूट जाएगा। इस बार अगर नीतीश कुमार ये गलती कर दिए कि हम पाला बदल के चले जाएं तो फिर जेडीयू में अब तक का सबसे ऐतिहासिक टूट हो सकता है। अब तक तो टूट नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा टूट होगा। नीतीश कुमार पार्टी को बचा नहीं पाएंगे, ये स्थिति होगी, ये कहा जा रहा है। और बीजेपी ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के सीएम के फेस में हैं और अगर हम इनके मुद्दे पर ही अगर चुनाव लड़ें, वो जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं तेजस्वी यादव, नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है। नीतीश कुमार के लुंज पुंज गवर्नमेंट है, अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं, सब में नालंदा के तार टूट रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी सीएम फेस अभी नहीं पेश करना चाहता है बिहार के लिए। ये अब बात बीजेपी में भी चल रहा है। बीजेपी अब अंदर खाने से बीजेपी एक मजबूत हो रही है। बीजेपी ये करना चाहती कि अब जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी नहीं आ सकती। बीजेपी में ये तैयारी चल रहा है कि हम सम्राट चौधरी को आगे करेंगे या कई सीएम फेस आगे करेंगे। और बीजेपी के पास सवर्णों के साथ वोट के साथ साथ जो है सम्राट चौधरी जिस लौकुश समीकरण से आते हैं तो कुशवाहा जाति के वोट उनको मिल जाएगा। पासवान, चिराग पासवान है उनके साथ, मांझी है उनके साथ, तो एक बड़ा वोट बैंक है। नीतीश अकेले क्या कर सकते हैं, भाग करके क्या कर सकते हैं। बीजेपी के पास मजबूत गिनाने के मुद्दे हैं, उनके पास विकास है, विजन है, नौकरी रोजगार तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो बीजेपी अब नीतीश के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती है, इसीलिए जो है वो बीजेपी हार्डकोर जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो आगे कर भी रहे हैं। आप हाल में देखे होंगे गिरिराज सिंह किस तरीके से हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे, हालांकि बाद में बीच में नीतीश कुमार के वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा। तो बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, नीतीश को ये पसंद नहीं है। तो ये दोनों तरफ से जो है तकरार चंदर खाने चल रहा है। नीतीश इसीलिए नाराज़ हैं, इसीलिए पटना में चहलकदमी बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने भतीजे के साथ डील करेंगे और लगता है अब डील हो भी रहा है। इसीलिए पटना में सरगर्मी तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पटना में क्या एक बार फिर राजभवन का मार्च नीतीश कुमार करते हैं, क्या कुछ होता है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।